क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में जो राजपूत मतलब सारे ही प्रकार के जितने भी हमारी जाति व्यवस्था तब थी उसके जो लोग होते थे वो ऋषि तुल्य ज्ञान रखते थे। वहां पर चिंतन होता था, वहां पर अनेक प्रबंध लिखे गए, अनेक ग्रंथ लिखे गए, कई सूत्र बनाए गए। सारे ही जो ऋषि मुनि हैं उनमें ज्यादातर ऋषि मुनियों का केंद्र तब जम्मू में था, जिसको जम्बू द्वीप हम कहते हैं। और खास करके जो कश्मीर घाटी है, जिस घाटी को आज हम कहते हैं शंकराचार्य जी का जहां पर मंदिर है, उस क्षेत्र में लोग थे, विद्वान थे। लेकिन विद्वान लोगों ने शस्त्र की आवश्यकता नहीं ऐसा माना, इतिहास है। अब हमें शस्त्र की आवश्यकता नहीं, अभी हम शांतिवादी हो गए हैं, हम अहिंसक हो गए हैं, तो हमको तो चींटी भी नहीं मारनी है, तो हमको शस्त्र क्यों चाहिए। ऐसा जब किसी भी देश का बुद्धिजीवी सोचना लगता है तो उसी मिनट से उसका अंत शुरू होता है। वही कश्मीर में हुआ है। हम किसी निर्दोष को मारने के पक्षधर नहीं है, चींटी को भी मारने के पक्षधर नहीं है। उसको भी हम आटा डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसको भी गुड़ खिलाते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए है, मनुष्य के लिए है, शैतानों के लिए नहीं। ये हम भूल गए और ये परिणाम है कि आज हमको ये शो यहां पर करना पड़ रहा है। हाँ, नमस्कार, मैं ठाकुर विपिन सिंह। सर, पहले अगर हम राजा लोग लड़ाई करने जाया करते थे तो उसमें जो राजा होते थे वो राजपूत होते थे, लेकिन जो सेना होती थी उसमें कितने लोग राजपूत होते थे? नहीं, सभी होते थे। वो सारे लोग एक वर्ग में हम लोगों को बांटा गया, तो वो सब लोगों को क्षत्रिय माना जाता था। हम लोग क्षत्रिय थे, तो वो राजपूत अगर लड़ने जाते थे और वो क्षत्रिय माने जाते थे, तो सारी जातियां जो आज हैं उन लोगों को हम क्षत्रिय मान सकते हैं कि हम लोग क्षत्रिय हैं और हम लड़ना चाहते हैं। तो उनको लड़ने नहीं दिया जाता, हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया जो हम वर्गों में हुआ करते थे, और उस जाति के आधार पे राजपूतों को सबसे पीछे रख दिया गया, क्योंकि हम जनरल में आ गए, ना हम नौकरियां कर सकते हैं, हमारी ज़मीनें छीने जा रही हैं, सब कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। वो यहाँ पे भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में होगा। क्यों हम लोगों को पीछे कर दिया गया? क्योंकि हमें जातियों में बांट दिया गया। ये तो अंग्रेजों का षड्यंत्र था। अंग्रेजों को इस देश के हमको बड़ा झूठ सिखाया जाता है कि हम 800 साल गुलाम रहे। हिंदुस्तान का बड़ा क्षेत्र ऐसा था जहां के राजा ना मुसलमानों के गुलाम रहे, ना अंग्रेजों के भी रहे, स्वतंत्र रहे। ऐसा बड़ा क्षेत्र था, लेकिन उनको एक तरीके से बदनाम करने के लिए, उनसे राज्य छीनने के लिए, स्वतंत्रता के समय भी स्वतंत्रता के बाद भी जो षड्यंत्र हुए उसका ये परिणाम है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम इंटरनल हिंदू समाज की जो समस्या है उस पर बाद में बात करेंगे, वो भी समाधान होना चाहिए। लेकिन आज हम कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, आज के कार्यक्रम का नाम भी हमने क्षत्रिय दिया है, राजपूत नहीं दिया है, क्योंकि राजपूत को समस्त हिंदू समाज को लेके जाना चाहिए। लेकिन समझने के लिए क्षत्रिय इसलिए रखा है क्योंकि पहले आपको ब्राह्मण के नाम पर पलायन करवाया गया, अभी राजपूत पे कराया जाएगा। तो अगर समस्त हिंदू एक नहीं होगा तो फिर एक एक जाति हिंदू से घाटी से विहीन होती जाएगी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ सर, मैं एक कर्णी सैनिक हूँ। हाँ, अमू दादा जी ने यही हमें सिखाया है कि सारी जातियों को एक साथ करना, 36 बिरादियों को साथ में लेके चलना है। अगर हम लड़ेंगे तो हम क्षत्रिय हैं। बस मेरा यही कहना है कि सारी जातियों को हमारे साथ में लेके चलने का हमारे बिल्कुल। देखिए, आज पहले बाजीराव पेशवा का आज बलिदान दिवस है। आप जानते हैं कि बाजीराव कास्ट वाइज तो ब्राह्मण थे, लेकिन सेनापति थे जिन्होंने अपने 40 के आयु में 41 लड़ियां लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारे। तो महाराष्ट्र में तो किसी को कास्ट वाइज, वहां तो सबको मराठा कहा जाता है जो भी लड़ता है, और वो क्षत्रिय माना जाता है, कोई कास्ट वाली बात नहीं। और देश के ज्यादातर हिस्से में ऐसा ही है। ये जो बाद में व्यवस्था ला गई, एक्चुअली जाति, हमारा समाज की व्यवस्था ये थी कि हम जाति भी बदल सकते थे, हमारा कर्म जाति के अनुसार बदलता था। उल्टा संविधान जब से आया है तब से वो कह रहा है कि तुम कर्म कुछ भी करो लेकिन तुम्हारी जाति वही रहेगी। हमारा धर्म, हमारा हिंदू दर्शन हमें जाति अनुसार व्यवस्था परिवर्तन करने की छूट देता है, लेकिन संविधान नहीं देता है। हमको 75 वर्ष बाद इस व्यवस्था पर भी बात करनी पड़ेगी कि आप कौन हैं, और इसी में आपका उत्तर है, ऐसा मुझे लगता है, और आप लोग सहमत होंगे इस बात से, है ना? हाँ, मेरा नाम जितेंद्र नारायण सिंह है। मैं रक्षक सामाजिक सहयोग केंद्र का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये जो झूठा इतिहास पढ़ाया गया है समाज को, पूरे देश को,
वो इसलिए पढ़ाया गया कि आप मनोबल आपका टूट जाए। लेकिन हम लोग का अब जागरूकता आ रहा है और पूरे देश विदेश में सभी लोग अब जागरूक हैं और इनका जो गलत नैरेटिव फैलाया गया था वामपंथी इतिहासकारों का, वो सामने आ रहा है, कांग्रेसी इतिहासकारों का सामने आ रहा है। पूरे देश में एक भी राजपूत का किला या एक भी राजपूत का महल आप ऐसा नहीं बता सकते हैं जो कि आज मुसलमानों के कब्जा में है और पहले राजा किसी राजपूत का था। एक भी ऐसा नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम 800 साल गुलाम रहे, ये झूठा अफवाह है, क्योंकि जो किला 800 साल 1000 साल पहले राजपूतों का था वो आज भी है और कल भी रहेगा। बिल्कुल। लेकिन देश हमारे हाथ से जा रहा है, ये भी सत्य है। इधर दीजिए, हाँ फिर आते आपके पास। हाँ, मैं बादल तंवर, करनी सेना खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देश हमारे हाथ से इसलिए जा रहा है क्योंकि हिंदू आज संगठित नहीं है। अपने अपने बच्चों को वो बड़े इतने प्यार पाल के पास पोस के बड़ा करते हैं, उनको किसी चीज़ की शिक्षा, कोई हथियार उनके घर में नहीं मिलेगा। आप किस जिहादियों से लड़ने की बात कर रहे हैं जिनके हाथ में तलवार है? आप रंगे हाथ उनसे लड़ेंगे? मैं चाहता हूं कि देश में हर हिंदू को अपने घर में तलवार भाले ये रखने चाहिए और वो उनकी शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको इसके लिए थोड़ा क्लैरिटी करूं। बहुत से लोग चैनल पर ऐसी बात बोलने नहीं देते, लेकिन हम सब बाबा साहब आम्बेडकर के धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक शस्त्र रखने की छूट दी हुई है, दी है ना? तो फिर बंधन प्रतिबंध तो है ही नहीं, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन तो फिर क्यों नहीं लोग रखते? हम अपने बच्चों को, हिंदुओं में नहीं, तुम्हें पढ़ लिख के ये करना है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए भी आपको तलवार, आपको शस्त्र देखिए, हिंदू इस वक्त अपने बच्चों को कोई शूरवीर नहीं बना रहा है। वो तो उसको इतना क्या कहे, मतलब इतना ज्यादा लाड़ प्यार दे रहा है या इस तरीके से बढ़ा रहा है कि वो कोई शूरवीर बनने के बजाय पप्पू बन रहा है। हिंदू आज अगर नीचे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा चल रही है और एक ही बच्चा पैदा किया है और वो खिड़की से झांक रहा है कि नीचे जय श्री राम के नारे लग रहे, तो माँ बाप कहेंगे कि अरे तुम मत देखो, अंदर जाके बैठ जाओ। उनको क्या है, उनको लगाने दो नारे। क्यों? उसको एक ही है, उसको लगता है कि अगर ये भी नीचे जाएगा कुछ हो जाएगा, या इसकी जरूरत क्या है, और इसलिए मारे जा रहे हैं। कहीं नहीं कहाँ है। मैं आज के कार्यक्रम से एक घोषणा करना चाहता हूं। आज मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल की तरफ से घोषणा करता हूं, क्योंकि हमको हमारे आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। हमने 3 करोड़ मुसलमानों को इस देश में रखा और 70 वर्षों में वो 30 से 40 करोड़ हो गए। अगले 70 वर्षों बाद वो कितने होंगे और तब हिंदुओं का क्या हाल होगा, इसका उत्तर देने की व्यवस्था सरकार के किसी मंच पर नहीं है। ऐसे में और हमारे बच्चों को संस्कारों की आवश्यकता, इसलिए सुदर्शन 3 तारीख अक्षय तृतीया के दिन से शाम 6 बजे जन्म पूर्व संस्कार की कड़ी में गर्भ संस्कार का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। पेट में सिखाएंगे। अभिमन्यु की शिक्षा कहां से हुई? पेट से हुई। हमारे जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पेट में सिखाया, बाहर आके तो सिखाया ही। हम जब बाहर आने वाले बच्चों को नहीं सिखाएंगे, पेट में नहीं सिखाएंगे, तो फिर वो बच्चा सीखेगा क्या? वो तो फिर वो जिहादी चैनल देखेगा, सोशल मीडिया देखेगा और उससे प्रभावित हो जाएगा। और इसलिए 3 तारीख 6 बजे से हम पहला कार्यक्रम उस दिन कर रहे हैं। जिन भी घरों में माता, गर्भवती माता है जो यहाँ आ सकती है, वो यहाँ आए, बाकी लोग अपने टीवी पे कार्यक्रम पे देखें। हमें आने वाले पीढ़ियों में अभिमन्यु बनाने हैं, शिवाजी महाराज बनाने हैं, महाराणा प्रताप बनाने हैं, विक्रमादित्य बनाने हैं, और इसलिए हम पेट के अंदर से संस्कारों की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुदर्शन केवल समस्या नहीं बताता, समाधान देता है, और इसलिए ये समाधान हम अपने तरफ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। फिर हम छोटे बच्चों के लिए भी अलग से कार्यक्रम लाएंगे, फिर अरुण, तरुण, सारे एज ग्रुप के लिए लाएंगे। लेकिन ये आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। थोड़े हम कारणों पे चर्चा करके परिणामों की तरफ जाते हैं। हाँ,